Good morning, everyone. How are you all? I am Miss Dipshika Umad. I will be teaching you maths for the session 2020 and 21. Before we begin our class, let's get ready with our notebooks and pencils. Are you all ready now? Let's begin. Before we begin with anything new, let us all revise the previously taught concepts. In today's class, I will be covering the concept of counting from 1 to 100. Then we'll go ahead for forward and backward counting. Slowly and gradually we'll move ahead for after and before numbers. Now, let's begin. अब आपकी स्क्रीन पर मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई है जिसमें मैंने आपको 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग दी है। आपको क्या करना है, आपको अपनी मम्मी या पापा के साथ बैठकर अपनी नोटबुक में 1 to 100 काउंटिंग लिखनी भी है और साथ साथ उन्हें सुनानी भी है। इससे क्या होगा, आपकी काउंटिंग रिवाइज भी हो जाएगी और आगे आने वाले कंसेप्ट्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। Okay, now I think you must have revised your counting from 1 to 100. So, let's start with the first topic of our class. Our first topic is forward counting. Forward counting is counting by adding one more every time. मतलब हमें हर चीज़ में one टाइम और ऐड करना है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आपको मैंने दिखाया है 1 के बाद मैंने जब 1 में 1 और ऐड किया तो आया 2। ऐसे ही मैंने 2 में 1 और ऐड किया, आया 3। सिमिलरली मैंने 3 में 1 मोर ऐड किया, आया 4। हर किसी में हमें 1 और ऐड करना है। ऐड मतलब एक एक्स्ट्रा बढ़ाना है। जैसे ही हम ऐसे चलेंगे 4 के बाद हम 1 को और ऐड करेंगे, उसमें तो आएगा 5। ये सिमिलैरिटी पैटर्न चलता है टिल 100। So, just like the concept of forward counting, there is one more concept called as backward counting. Backward counting मतलब उल्टी गिनती लिखना। हम backward counting में क्या करते हैं? पहले तो हम ये समझेंगे backward counting होती क्या है। In backward counting, we need to count from down, मतलब नीचे से शुरू करके ऊपर तक आना। जैसे हम फॉरवर्ड काउंटिंग जब हम लिखते हैं तो हम शुरू करते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम क्या करेंगे, बैकवर्ड काउंटिंग होती है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब नीचे से ऊपर आना, पीछे से शुरू करना। सबसे पहले हम लिखेंगे बैकवर्ड काउंटिंग में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसे कहते हैं बैकवर्ड काउंटिंग लिखना, मतलब उल्टी गिनती लिखना। ओके, नाउ अब आपके सामने एक पिक्चर शो हो रही है। इसमें मैंने आपको 1 से लेके 10 तक के नंबर्स दिए हैं। आपको काउंटिंग अच्छे से आती है, पर आप ध्यान दीजिए ये जो नंबर्स हैं मैंने अरेंज नहीं करे हैं एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में। आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में या A4 साइज शीट में, जिसमें भी आप अभी काम कर रहे हैं, उसमें इस नंबर को जो दिए गए हैं उनको सबसे पहले आप फॉरवर्ड काउंटिंग में अरेंज करिए। जब आपकी फॉरवर्ड काउंटिंग हो जाएगी तो नेक्स्ट पेज पर आप इनको बैकवर्ड काउंटिंग में अरेंज करिए। मैं अपने आंसर्स जो मैंने अरेंज करे हैं वो आपको तब दिखाऊंगी कुछ मिनट के अंदर जब आपसे ये काम हो जाए। Okay, now I guess 1 minute is above and you must have written the answer. आप सबने लिख लिया होगा अपने अपने आंसर्स को। तो अब आपकी स्क्रीन पर मेरे आंसर्स आएंगे। फॉरवर्ड काउंटिंग 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10। ये हो गई फॉरवर्ड काउंटिंग। आप अपने आंसर साथ साथ चेक कर सकते हैं कि आपने यही लिखा था। अगर आपने चेक कर लिया है तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी अपने आंसर्स बैकवर्ड काउंटिंग के। बैकवर्ड काउंटिंग 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये हो गए मेरे आंसर्स बैकवर्ड काउंटिंग के। आप एक बारी फिर से चेक करिए कि आपके आंसर्स मेरे से मैच कर रहे हैं। अगर आपको अभी भी इनमें से कुछ समझ नहीं आया, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग में अगर आपको अभी भी कुछ लगता है जो आपको नहीं समझ आया, आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। So, our next concept is missing numbers. What are missing numbers? Missing numbers are those numbers that are hidden or missing from the group of numbers. मतलब अगर मैंने आपको बोला है 1 dash 3 dash 5 dash 7 dash 9, आपको पता है कि आपको काउंटिंग अगर अच्छे से आती है तो आप इजीली बता पाएंगे कि मैंने कौन से नंबर्स को मिस किया है। उन्हें कहते हैं मिसिंग नंबर्स। अब आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड पर ध्यान से देखिए। मैंने वहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है आपको रिलेटेड टू मिसिंग नंबर्स। ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में उतारिए और करिए। जब आपका ये कुछ हो जाएगा तो विद इन 20 सेकेंड्स मेरा आंसर आपकी राइट हैंड साइड स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। आप उससे अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। ओके, सो नाउ आज हम अपनी क्लास का नेक्स्ट मेन टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज आफ्टर नंबर्स एंड बिफोर नंबर्स। सो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आफ्टर नंबर्स एंड बिफोर नंबर होते क्या हैं। आफ्टर नंबर मीन्स द नंबर कमिंग नेक्स्ट टू द गिवन नंबर। अब इसका मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बोला नंबर 3, मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट कम्स आफ्टर 3। आप इसका आंसर तभी बता पाएंगे जब आपको काउंटिंग 1 से लेके 100 तक अच्छे से आती होगी। सबसे पहले आप ये सोचेंगे 3। ओके, व्हाट कम्स आफ्टर 3? आपको पता है 3 के बाद आता है नंबर 4। आफ्टर मीन्स द नंबर कमिंग नेक्स्ट टू द गिवन नंबर। Similarly, what are before numbers? Before numbers are the numbers coming prior to the given number. मतलब जो आपको नंबर दे रखा है उससे पहले जो नंबर आ जाए उसे कहते हैं बिफोर नंबर्स। अब ये आप तभी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा था आफ्टर नंबर में, जब तक आपको 1 से लेके 100 तक काउंटिंग नहीं आएगी आप आफ्टर बिफोर नंबर्स नहीं कर सकते। अगर मैंने आपको बोला नंबर 5, मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट कम्स बिफोर नंबर 5? आप अपनी कॉपी के अंदर फटाफट से लिख के बताएंगे ओके, नंबर 4 कम्स बिफोर नंबर 5। बिफोर मतलब जो आपके नंबर जो आपको दे रखा है उससे पहले आ जाए उसे कहते हैं बिफोर नंबर्स। Okay, kids, now it's your activity time. Get ready with your notebooks, write down the questions that are coming up on your screen, and solve it on your own. Have fun!
सो आज की क्लास के मेन टॉपिक्स जो थे फॉरवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग, मिसिंग नंबर्स, आफ्टर एंड बिफोर नंबर्स आज मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। इनसे ही रिलेटेड मैंने आपको एक असाइनमेंट दी है जो कि इस वीडियो की एंड में है। वो असाइनमेंट आप खुद से करिए। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली क्लास में हम मेन टॉपिक्स कवर अप करेंगे, ना कि प्रीवियसली क्लास टॉपिक पढ़ाएंगे। अगर आपको फिर भी मुझसे कुछ पूछना है तो आप मेरे से कोई भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। Okay students, we'll meet next time with more activities. Bye bye.